नमस्कार छात्रों, हिंदी श्लोक भारती 8वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पाठ 5वां मधुबन जो कि अनुराग वर्मा जी की लिखा हुआ एक, जिसे हम इंटरव्यू साक्षात्कार कहते हैं, जो कि इन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनका साक्षात्कार लिया है इस लेसन में। तो कल हमने इसका पहला पार्ट देखा था। आज इसका रहे वाला पार्ट देखेंगे कि अनुराग वर्मा जी कैसे डरते हुए उनके घर पे जाते हैं और बाद में फिर कितनी सादगी के साथ उनके प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर साहब देते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं। देखो बाद में क्या प्रश्न पूछा इन्होंने, अनुराग वर्मा जी ने क्या प्रश्न पूछा, देखते हैं हम यहाँ से। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? पहला प्रश्न इनका ये था कि उन्होंने कविता कैसे शुरू की, कविता का लेखन कैसे शुरू किया। तो इन्होंने बताया कि 1921 से इन्होंने जो कुछ भी समय चालू था गांधी जी के युग में, तो इन्होंने ऐसा प्रभात फेरी से अपनी कविता लिखना शुरू कर दिया था। और बाद में पूछते हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। तो देखो, नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, तो इन्होंने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए तय किया। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। देखो, तब के ज़माने में एमए करना बहुत बड़ी बात थी। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। देखो, अचानक से क्या हुआ, डॉक्टर साहब थोड़े से प्रतिबिंबित हो गए, अपने पास में चले गए और थोड़ा से उनके चेहरे में भाव भी दिख रहे थे, गंभीरता के भाव दिख रहे थे। तो फिर से इन्होंने क्या पूछा, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो अनुराग जी कहते, राम कुमार जी कहते कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। देखो, थोड़ा सा गंभीर होने के कारण इन्होंने अपना प्रश्न चेंज कर दिया अनुराग जी ने। तो बोल रहे कि जो लेखक रहते हैं उनके जीवन में उनका जीवन लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? तो डॉक्टर जी कहते हैं यहाँ कि 1926 में इनका विवाह हो गया और गृहस्थ जीवन में आ गए। बाद में फिर सारी जो सात्विकता और नैतिकता इनके साथ ही इनका प्रेम हो गया। तो 1930 में भी इन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिखा और कहते हैं कि मेरा जीवन इसी से ही प्रेषित हुआ। मुझे बचपन से ही बचपन से ही शौक था। अब हमें बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक रहता है, किसी को ड्राइंग करने का शौक रहता है, किसी को गाने का शौक रहता है, किसी को नाचने का, समझो डांस का शौक रहता है। तो ऐसे इनको शौक था, अभिनय का शौक था। तो बाद में इन्होंने पूछा, मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, अनुराग जी ने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? जो कुछ भी आपका पॉलिटिकल व्यू क्या है आपका? तो डॉक्टर साहब यहाँ पर पूछ रहे हैं, ये कि लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास
रखता हूँ। देखो, बहुत ऐसा नहीं है कि सारे फील्ड में हमें इंटरेस्ट होगा ही, पर जानकारी ये रखते थे, पर ज़्यादा इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में मेरा विश्वास है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। देखो, इतना बड़ा आदमी होकर भी इन्होंने अनुराग जी को वक्त दिया और वक्त देते ही बोले कि आप एक कुशल अभिभावक है, आप अच्छी तरह से लोगों के दिल भी जीत सकते हैं और आपका कार्य आपको अच्छा ही, आप इसमें सफल हो सकते हैं। और ऐसे आशीर्वाद दे दिए और 11:30 बजे उनको काम था, तो ये चले जाने के लिए उनको बोल रहे थे। तो इस तरह हमने आज हमारा 5वां मधुबन ये पाठ सीखा। इसका स्वाध्याय आप आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।